नमस्कार, ज्योतिष और वास्तु के चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि विवाह योग्य युवक युवतियों को अगर मनचाहा जीवन साथी नहीं मिल पा रहा है और उसका कारण मंगल है, तो मंगल के खराब होने के कारण विवाह में विलंब होता है और विवाह अच्छी तरह से हो नहीं पाता है, विवाह की कोई भूमिका नहीं बन पाती है और जिस भी व्यक्ति से वो विवाह करना चाहता है उससे विवाह होने में बहुत ही रुकावटें आती है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है और आप चाहते हैं कि मंगल अनुकूल हो जाए, तो आपको ये देखना है कि पहले तो आप निशानियां देखिए कि अगर आपका मंगल खराब होगा तो ये चीज़ें होंगी। पहला निशानी तो ये है कि आपका मकान साउथ फेसिंग हो सकता है, या आप जिस कमरे में बैठते हैं सोते हैं, विवाह योग्य जो भी व्यक्ति है जो जिस कमरे में सोता है वो साउथ फेसिंग होगा, उसका गेट साउथ की तरफ होगा। पहली निशानी तो ये है। दूसरी निशानी ये है कि उन लोगों का मकान सड़क से नीचे होगा, यानी कि या तो वो मकान बिल्कुल सड़क के बराबर ही होगा, सड़क से ज़्यादा ऊंचा वो मकान नहीं होगा, सड़क से नीचा भी हो सकता है। तीसरी निशानी ये है कि घर में या घर के आसपास नीम का पेड़ ज़रूर होगा, बहुत बड़ा सा नीम का पेड़ या तो उनके घर में ही होगा या आसपास के घरों में होगा, यानी कि बिल्कुल घर के पास में उनके नीम का पेड़ अवश्य होगा। अगली निशानी ये है कि उनके घर में तंदूर होगा या ओवन होगा और उस पे वो रोटी बना करके खा रहे, रोटी या कुछ भी चीज़ सेक करके उसमें से खा रहे होंगे। तो ये इसकी निशानी है। अगली निशानी ये है फ्रेंड्स, एक और ख़ास निशानी है, मंगल अगर ख़राब होता है तो घर के आसपास कोई प्लॉट खाली रहता है और उसमें लोग बाग कचरा डालते हैं या फिर उसमें धूल उड़ती रहती है। तो ये है इसके निशानियाँ जिससे मंगल खराब है। और सबसे बड़ी अगर निशानी आप देखो कि किसी का अगर मंगल खराब होगा तो उसके भाइयों से संबंध खराब होंगे, वो भाइयों से या तो उसके पिता होंगे उसके भाइयों से संबंध खराब होंगे या वो आपस में भाई बंद लड़ते रहेंगे। तो भाइयों से संबंध खराब होना, उनसे लड़ाई होना, उनसे बैर होना, उनसे ईर्ष्या होना, ये भी मंगल खराब होने की निशानी है और उस व्यक्ति के मकान के सुख भी कम होंगे। अगर ये सारी निशानियाँ आपके अंदर है और कुंडली में मंगल भी खराब बैठा है तो ये मान के चलिए कि आपके विवाह में भी रुकावटें आएगी, क्योंकि जब मंगल खराब होता है तो व्यक्ति की मानसिकता खराब होती है, व्यक्ति में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो जाता है, वो दूसरे लोगों से ईर्ष्या करता, कमियां निकालता है, चाहे कपड़े में हो चाहे खाने में हो, वो उसमें कमियां ही निकालता रहता है। कमी निकालने के कारण जब भी जीवन साथी के चुनाव का आता है मौका तो उसको उसमें भी कमी निकलती है और वो उस जीवन साथी में जिस भी लड़की को या लड़के को देखना चाहता है उसमें भी कमियां निकालता है। और अगर वो उसका मंगल अच्छा होगा तो उसमें ये कमियां निकालने वाली आदत नहीं होगी और वो अपनों का ख्याल रखेगा और उसका वाणी पे भी संयम होगा। तो मंगल के कारण अगर शादी में रुकावटें आ रही है तो क्या उपाय करना है? तो फ्रेंड्स, मंगल के कारण अगर शादी में रुकावटें आ रही है तो पहला तो ये है कि थोड़े से पैसे खर्च करके पास का जो गंदा प्लॉट है उसमें आप थोड़ी बहुत घास लगवाते, ताकि वो अपने आप घास फैलने लग जाए बारिश के अंदर और वो मिट्टी उसमें उड़ना बंद हो जाए। अगर वहाँ पे नीम का पेड़ है तो आप नीम के पेड़ में कभी कभी दिया जला दिया करें। दूसरा ये है कि अपने भाइयों से संबंध बना के चलें। जितना ज़्यादा आप भाइयों से बैर, ईर्ष्या और मतों में भिन्नता रखेंगे उतना ही ज़्यादा मंगल खराब होगा। भाइयों से लड़ाई करते रहे, मंगल खराब होता रहेगा और शादी में रुकावटें होती जाएगी और शादी में और ज़्यादा डिले होएगा। तो भाइयों से बना कर रखें। हर आदमी अपने जैसे ही विचारों का ये संभव नहीं होता, कुछ न कुछ विचारों की भिन्नता सामने वाले से आती है, चाहे कोई भी हो, और उस विचारों की भिन्नता को सहज रूप से स्वीकार करें और अपने भाइयों से प्रेम करें। प्रेम न करें तो कम से कम विवाद तो बिल्कुल भी न करें, मंगल अपने आप अच्छे हो जाएंगे। दूसरा ये है कि आप तंदूर में या आप घर के ही तवे पर उल्टा, या अगर आपके पास लोहा का तवा है तो उसको उल्टा रखें और उस पर रोटी सेकें, सिर्फ एक साइड पे मीठी रोटी सेकें, उसमें आटे के अंदर ही आप गुड़ की चाशनी मिला लें और 8 रोटी सेकें उल्टे तवे के ऊपर और उनको आप पशु और पक्षियों को दें। इससे मंगल बहुत ही जल्दी ठीक हो जाते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो मिट्टी के तवे पे रोटी सेक लें और एक ही साइड से सेकें मीठी रोटी और उसको पशु पक्षियों को दें, इससे भी मंगल ठीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मंगल के लिए ठीक करने के लिए तंदूर में बनी हुई रोटी अगर खिलाते हैं तो मंगल ठीक हो जाता है।
विवाह को शीघ्र करने के तरीके हैं फ्रेंड्स, इनको अपनाएं। अगर मंगल अनुकूल नहीं है तो आप हनुमान जी के शरण में जाएं। पीपल के पेड़ में जल के अंदर गुड़ मिला करके पीपल के पेड़ को सोमवार से शनिवार तक सींचें। मंगल ग्रह कैसा भी खराब हो, अनुकूल हो जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। रोज़ 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा 43 डेज तक करें। कितना भी मंगल, कैसा भी मंगल होगा, तुरंत ही अच्छा हो जाएगा। मंगल को अच्छा करने के लिए हनुमान जी की शरण में जाने के अलावा, इसके अलावा और कोई बेहतर उपाय है ही नहीं। इन उपायों को करिए, लाल किताब के को, और हनुमान जी की जितनी हो सके पूजा कीजिए। आपका मंगल ठीक हो जाएगा और विवाह की आपकी भूमिका बनेगी। क्योंकि मंगल के खराब होने के कारण फ्रेंड्स, विवाह में बहुत ज़बरदस्त बाधाएं आती है और शादी के बाद भी बहुत ज़बरदस्त कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती है। तो इसलिए आप हनुमान जी की पूजा, तो आपको अगर मंगल खराब है तो आप ये मान के चलिए हनुमान जी की पूजा तो आपको पूरे जीवन ही करनी है। क्योंकि वैवाहिक सुख भी आपका बना रहे, इसके लिए हनुमान जी की शरण के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। पीपल की पूजा, हनुमान जी की शरण, और ये जो कुछ चंद्र उपाय लाल किताब के बताएं, इनको करिए और अपना वैवाहिक जीवन और विवाह को शुभ करवाइए। आपका आने वाला जीवन सुखद हो, सुख में हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।